औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज की वीडियो के अंदर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का फॉर्मेट देखेंगे, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा। उसके अंदर आइटम्स जो है वो हम ऐड ऑन या डिडक्ट कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सर, पहले कंपनी का नाम आ गया, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी स्टेटमेंट है हम उसका नाम लिखते हैं। फिर फॉर द ईयर एंडेड जून 30, जो भी उसका ईयर एंड होगा वो हम वहाँ पे लिख देंगे। राइट सर, ये हो गई हमारी टाइटल, हमारी हेडिंग। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी डिनोमिनेशन है हमारी करेंसी की, वो हम यहाँ लिख देंगे। मैं यहाँ पे डॉलर ले रहा हूँ। ठीक है, आप पाउंड भी ले सकते हैं, स्टर्लिंग यूरो ले सकते हैं, रुपीज़ ले सकते हैं। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है रेवेन्यू सर। हमारे पास रेवेन्यू की फिगर आएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें से लेस हो जाएगा। देन वी हैव गॉट ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हमारे पास सर एक्सपेंसेस आएंगे। एक्सपेंसेस की जो प्रायोरिटाइज होती है, उसकी प्रेफरेंस होती है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। वो इस ऑर्डर में लिखा जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसके बाद सर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यहाँ हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनेंस कॉस्ट। और अगर कोई हमारी इन्वेस्टमेंट की इनकम है, इन्वेस्टमेंट इनकम को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हमारे पास इनकम टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा सर। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऑर्डर जो है वो तकरीबन सेम ही रहेगा। इसके अंदर अगर कोई हमारा लाइन आइटम ऐड होता है तो वो हम आगे सिनेरियो क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे। और बेसिक जो स्ट्रक्चर है और जो ऑर्डर है वो तकरीबन यही रहता है। ये हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। उसके बाद हमारे पास आती है सर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि यहीं से उठ के आ रहा होगा मेरे पास। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर फॉर द ईयर मेरे पास यहीं से उठ के आ रहा होगा। उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव के जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉपर्टी की जो रिवैल्यूएशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे गेन मिला है। इसी तरह से गेन और लॉस ऑन फेयर वैल्यू थ्रू OCI, जो हम पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लें, ताकि आपको ये जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट बना रहा हूँ, और स्पेसिफिकली गेन और लॉस फ्रॉम फेयर वैल्यू थ्रू OCI इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का जो है वो आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि गेन है, तो ये जब मैं टोटल ऐड करूँगा प्रॉफिट के अंदर, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा उसको मैं कहूँगा सर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर मेरे रियलाइज्ड गेन और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, और प्लस जो मेरी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, उन दोनों का सम जो है वो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस के अंदर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर लूँगा मैं, और इसको अच्छे से जिसको फॉर्मेट जो हम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक बेसिक फॉर्मेट है, इसको आप जहन में रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच।